क्या कह रही हैं? अरे कथा जो सकल, ध्यान देना, गंगा जी केवल एक मर्यादित स्थान को ही पवित्र करती हैं। एक रास्ता है, वहीं जाएंगे तब गंगा जी मिलेंगी। और ये पार्वती क्या कर रही हैं कि जनमानस के मानस में गंगा जी प्रवाहित करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए क्या कर रही हैं? अपने पति महादेव से अरे कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। शब्दों पर ध्यान दे, शब्दों पर ध्यान दे। पार्वती कह रही है अपने पति को कि विश्वनाथ, आप पूरे विश्व के नाथ हैं। ध्यान देना, कथा जो सकल अरे लोकहितकारी, और सोई पूछन चह शैल कुमारी, जो संसार के समस्त जीवों का कल्याण कर दे, वो कथा हम चाह रहे हो महाराज। पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सबका कल्याण हो जाए, इसलिए आप विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ विशेषण जरा देखें। अब कह रही है हरे मम नाथ पुरारी, आप विश्व के नाथ हैं और हमारे तो परम नाथ हैं, हमारा तो कोई और है ही नहीं। आप तो जो कुछ भी है सब हमारे आप ही हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हे नाथ, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आज मैं आपसे जो कह रही हूँ उसको कर दीजिए महाराज। क्या कहा ये बताइए कि आप किनका नाम जपते रहते हैं? हमारा शरीर छूट जाता है, मैं मर जाती हूँ, और आपका शरीर क्यों नहीं छूटता है? कारण क्या है? आप क्या जपते हैं? ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप मस्त रहते हैं। आपको लोग कहते हैं कि आशुतोष हैं, आप हमेशा मस्त रहते हैं। उस मस्ती का कारण क्या है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि हम बूटी लेते हैं, इसी बूटी से मस्त रहते हैं। और जो लोग कथा नहीं सुने रहते हैं तो उनको बूटी का भी समझ में आता है कि गांजा या भांग खाए रहते हैं बाबा, इसीलिए मस्त हैं। लेकिन गांजा भांग भगवान शंकर जी नहीं खा के मस्त रहते हैं। उनकी मस्ती का कारण क्या है? अरे मुझे मेरी मस्ती, ये मस्ती का कारण क्या है प्यारे? मस्ती आती कहां से है? अरे मुझे मेरी मस्ती अरे कहां लेके आई। अनंत सिंह और मिश्रा जी, रमेश मिश्रा जी ना कहे तो हम लोग वहीं रह रहे हैं। अरे मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती। इसलिए
भैया ध्यान देना, मस्ती का कारण क्या है? भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती बताएं कि आप नाम किनका जपते हैं? कहा तुम मुनि राम। ये बूटी लेते थे, ध्यान देना, मीरा जी बूटी लेती थी। अरे बूटी पी ले ये हरि नाम वाला, ये बूटी लेना चाहिए। अरे हरे हरे अरे बूटी पी ले हरि नाम वाली, घोरी घोरी के बूटी पी ले हरि नाम वाली। ई बूटी पी मीरा बाई, ओ करनी श्याम से सगाई। ओ तो हरी हरी गाँव में घूंघट खोली खोली के, बूटी पी ले ये हरि नाम वाली। अरे घोरी घोरी के भगवान शंकर जी कौन बूटी लेते थे? बोले तुम मुनि राम राम दीन राम राम दिन ध्यान देना जरा, विशेष ध्यान दीजिएगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो वो और ज्यादा ध्यान दें। कल एक महाशय ने मिश्रा जी के द्वारा एक पत्र भिजवाए थे। चरित्र में और चारित्र में क्या अंतर है, ऐसे कई प्रश्न उन्होंने किया था। अगर हो बैठे हो तो समझ लें। देखो उसमें एक प्रत्यय लग गया, किसी शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। आय प्रत्यय लग जाए, एक प्रत्यय लग जाए, जो प्रत्यय होते हैं ना वो लग जाते हैं तो अर्थ वही बदल जाता है, चारित्रिक बन जाता है। सामाजिक, समाज से, जैसे समाज शब्द है, समाज शब्द में एक प्रत्यय लग गया, बन गया सामाजिक। चरित्र शब्द है, चरित्र शब्द में एक प्रत्यय लग गया, चारित्रिक बन गया। ये सब बातें व्याकरण की है, इसमें यहाँ से कोई संबंध लेना देना नहीं है। कथा के संबंध में अगर आप नियम पूर्वक श्रवण करते रहेंगे तो आपके संशय का समाधान हो जाएगा। ध्यान देना, 16 प्रश्न की हैं भगवती पार्वती, 16 प्रश्न की हैं। और यदि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने हो तो श्रीमद् भागवत जी में राजा परीक्षित ने जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा दशम स्कंध में पूछा है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, उसमें 16 प्रश्न किए हैं। और वाल्मीकि रामायण अगर पढ़े हो तो वाल्मीकि रामायण में भी नारद जी से वाल्मीकि महाराज ने 16 प्रश्न किया है। और यहाँ भगवती पार्वती जी ने अपने पति महादेव से 16 प्रश्न किया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण बन करके कैसे आता है, कैसे जीव का कल्याण कर देता है। ध्यान देना, ये बड़ा समझने का प्रश्न है। हमारे आपके जीवन में जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, परात्पर पूर्णतम ब्रह्म है, वो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म कैसे सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के जीव के विपत्ति को मिटा देता है, ये कैसे होता है? महाराज हमको ये बता दीजिए। कहा प्रथम सुकारण कहु विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और पुनि प्रभु कहु
राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहु उदारा। वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे बन जाता है, और जो परमात्मा है वो अवतार लेके धरती पे आते क्यों हैं। कथा को लोगों ने एक मनोरंजन का साधन बना दिया। जो कथा का तत्व है, सार है, वो इसलिए हट जा रहा है। कारण क्या है? ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है। अरे जो सबसे कीमती से भी कीमती समय हो उससे भी ज्यादा एक कथा में लगा देना चाहिए। तो भगवान जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण साकार कैसे बन जाते हैं ये बताइए। और कई प्रश्न किए हैं, महाराज हमको एक कृपा करके बताइए कि भगवान ने क्या क्या किया, धरती पर क्यों अवतार लेकर के आए, उनके अवतार लेने का कारण क्या है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि धन्य धन्य, ध्यान देना, 2 डिग्री कई बार में भगवान शंकर जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को दे दिया। बोले धन्य धन्य गिरिजा जगकुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। ध्यान देना, विशेष बात समझना। कई लोग अपने परिवार के लिए बड़ा धन वैभव बना देते हैं, लेकिन हम ये कहता हूँ कि धन वैभव, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद अपने परिवार के लिए बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने परिवार को संस्कार देते हुए भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपका असली कर्तव्य है। आज भगवान शंकर जी से जब पार्वती जी ने ये प्रश्न किया है तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले धन्य धन्य गिरिजा जगकुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। बहुत सुंदर किए हो पार्वती जी। सुनिए, अब हम आपको एक कथा सुनाऊंगा कि भगवान का अवतार क्यों होता है, और भगवान निर्गुण ब्रह्म से सगुण साकार कैसे हो जाते हैं, इसको बताते हैं।